हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको ये एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं, सब्जेक्टिव में है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप यहाँ से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों, आप लोग से उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको फिक्स रहेगा। ओके, तो चलिए किताब को थोड़ा क्वेश्चन हम साइड कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्या है, हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x यानी दिया है क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, ये हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, हम इसे क्या करेंगे, चूँकि a बराबर हम 2 लिख सकते हैं, a बराबर 2 लिखें। अच्छा, b बराबर हम क्या लिखेंगे -3 और c बराबर लिखेंगे 5। ओके बच्चों, हमें a बराबर 2 लिखे, b बराबर -3 लिखे और c बराबर 5 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ पे हमें इसका मान ज्ञात करना है, चूँकि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो देखिए इसमें आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है। तो देखो बच्चों, हमें कॉमन अल्फा और बीटा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अल्फा और बीटा को हम निकाल लेंगे तो बच जाएगा क्या, तब पर भी इसमें एक अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा हमें इसमें हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे बच्चों क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यांकों का गुणनफल है और इस शून्यांकों का योगफल है। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी शून्यांकों का योग गुणनफल होता है, इसका होता है फॉर्मूला c/a होता है, c/a होता है गुण्य। अब शून्यांकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/, होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सभी मान लिखे, a बराबर 2 है, b है -3 है, c है 5 है। तो देखिए यहाँ पे c है तो c की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 5, तो यहाँ पे 5। अब बटा a क्या है, 2 है तो 2, गुना है गुना। अब देखिए अब ये पहले से माइनस है तो हमने यहाँ पे एक माइनस लिखे। अब देखिए b का मान खोजिए, तो b का मान क्या है, तो b का मान -3 है, तो यहाँ पर भी -3। अब बटा क्या हो जाएगा, a क्या है तो 2 है तो 2 लिखे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों क्या होगा, 5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये गुना है तो गुना और ये हो जाएगा 3। अब बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 35 का 15 और 2 दूना का 4, ये आपको आंसर प्राप्त हो गया, जो कि आपको बच्चों ये एनसीईआरटी किताब में आपको नहीं मिलेगा, बट ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ओके, आपको ये सब नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लीप में 52 रविवार होने की परिकता ज्ञात कीजिए। ये एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, एक लीप में 52 रविवार होने की परिकता ज्ञात की हमें करना है। तो देखिए अब सेकंड में आते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए हमें पूछा गया है एक लीप में 52 रविवार होने की परिकता, यानी दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन। तो लिख लेते हैं बच्चों, एक लीप
वर्ष में, अब बताओ बच्चों, एक लीप वर्ष में एक होता है समान वर्ष, जो कि आप लोग जानते हैं कि समान वर्ष के लिए 365 दिन होता है, और लीप वर्ष के लिए कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। ओके, तो देखो बच्चों, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। अब देखिए 366 में ये फिक्स है कि 52 को तो सप्ताह होगा। कितना सप्ताह होगा? ये हमारा सप्ताह जो हो जाएगा 52 को सप्ताह होगा, और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है बच्चों। 2 दिन क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा हो गया, 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। ये हमारा लीप वर्ष के लिए हो जाएगा। और जनरल वर्ष के लिए होता है बच्चों 365 में 52 को सप्ताह होता है और 1 दिन होता है, याद रखिएगा। तो एक लीप वर्ष में 365 दिन होता है, जिसमें 52 को सप्ताह होता है, 2 दिन होता है। अब बच्चों, अब वो 2 दिन कौन कौन हो सकता है? वो ये 2 बचा हुआ है, वो 2 दिन कौन कौन हो सकता है? तो देखो बच्चों, हमें इस प्रकार लिखना है। हमें लिखना है इस प्रकार, या तो हो सकता है रविवार सोमवार, ये 2 दिन हो सकता है, रविवार सोमवार, या तो सोमवार या मंगलवार, 2 करके लिखना है बच्चों। या तो मंगलवार या बुधवार, या तो लिख सकते हैं बुधवार या गुरुवार। इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, या तो गुरुवार या शुक्रवार, गुरु या शुक्रवार, या तो शुक्रवार शनिवार, ओके, या शनिवार या रविवार। इस प्रकार हम लिख लेते हैं। वो 2 दिन ऐसे हो सकता है, रविवार सोमवार हो सकता है, या सोमवार मंगलवार हो सकता है, या मंगलवार बुधवार हो सकता है, या बुधवार गुरुवार हो सकता है, या गुरुवार शुक्रवार हो सकता है, या शुक्र शनिवार हो सकता है, या शनि रविवार हो सकता है। यही दिन 2 दिन हो सकता है, इतना में से। तो देखिए बच्चों, हमें पूछा गया है कि एक लीप में 52 रविवार होने की परिकता ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, अब हम बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें कितने दिन हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 टोटल है। अब क्या करेंगे बच्चों? परिकता हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो परिकता बराबर क्या होता है? संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभव परिणाम तो हमें फिक्स है, 2 दिन है, तो संभव परिणाम क्या हो जाएगा? 2। अब कुल परिणाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। यही आपका परिकता निकल कर तैयार हो गया। आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग को ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को बहुत ही रिसर्च करके और आप लोग को सामने पेश कर रहा हूँ, जो कि आपको बहुत 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 अगर कहा जाए तो कम ही है इसका। तो अगर कहा जाए कि बच्चों ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार बच्चों ये एनसीईआरटी में बार बार पढ़ने के नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हम इजी वे में आप लोग को समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चों, क्योंकि ये भी आपको एनसीईआरटी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग को सामने बता रहा हूँ। यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की परिकता 1/6 है और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की परिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की परिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए ये वीवीआई है। ओके बच्चों, तो चलिए इसको भी हम बनाना चालू करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको भी हम बनाना चालू करते हैं, यानी हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट में क्या है? यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की परिकता, लिख लेते हैं यहाँ पे, दिया है, इस प्रकार पहले हम लिख लेते हैं। दिया है रमेश
रमेश द्वारा दौड़ जीतने की परिकता क्या दे रखा है। अगर हम इसे मान लें पी, रमेश को हम पी ए मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या है परिकता, 1/6 है। ओके, तो ये तो रमेश द्वारा दौड़ जीतने की परिकता है। तो रमेश, इसलिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि रमेश द्वारा दौड़ जीतने की परिकता, हम रमेश को पी ए मान लिए, 1/6 ये जीतने की परिकता है, इसलिए रमेश द्वारा हारने की परिकता, रमेश द्वारा हारने की परिकता। तो हारने की परिकता क्या है, 1 है, और जीतने की परिकता क्या है, 1/6 है। ओके, अब इसे हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा, -1 होगा, यानी ये हो गया 5/6। ये समीकरण हम फिलहाल 1 मान लिए। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं बच्चों ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। अब देखिए बच्चों, अब क्या है, उसी प्रकार क्या है, ये तो हमारा रमेश के निकल के आ गया। अब है चूँकि अब उमेश के चलते हैं, उमेश द्वारा दौड़ जीतने की परिकता। तो इसे हम उमेश को मान लेते हैं, पीबी मान लेते हैं। क्या मान लिए, पीबी। इसकी जीतने की परिकता क्या है, 1/8 दे रखा है। ये क्वेश्चन में 1/8 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में आपको 1/8 दे रखा है। उमेश द्वारा उस दौड़ को जीतने की परिकता क्या दे रखा है, 1/8 दे रखा है। ओके, तो क्या बच्चों, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, चूँकि उमेश द्वारा दौड़ जीतने की परिकता, अब इस बार मान लिए पीबी मान लिए उमेश को, और इसे जीतने की परिकता क्या है, 1/8 है। तो इसलिए बच्चों क्या होगा, उमेश द्वारा दौड़ हारने की क्या हो जाएगा, परिकता। तो हारने की परिकता क्या होता है, 1 होता है, और ये जीतने की परिकता है 1/8 है। उसी प्रकार इसे भी हम भीम के घटाव पर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 और 8 का लसा क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, -1 होगा। 8 में से क्या होगा, 1 जाएगा तो 7/8 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा उमेश द्वारा हारने की परिकता हमें आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब चलना है प्रश्नानुसार। अब चलना है क्या, प्रश्नानुसार से क्या है, किसी भी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब कह रहा है क्वेश्चन में किसी भी, यानी किसी, यहाँ में उनमें से किसी के भी न जीतने की परिकता हमें ज्ञात करना है। किसी के भी न जीतने की परिकता हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस प्रकार लिखेंगे ताकि आप लोग को सुटेबल बैठ सके। किसी के, यानी किसी के भी न जीतने की क्या निकलना है, परिकता। ओके, ये परिकता। तो अब देखो बच्चों, जीतने की न की परिकता है, तो हमने रमेश के क्या था, पी ए माने थे। ओके, क्या माने थे, पी ए माने थे। अगू ने उमेश को क्या माने थे, पी बी माने थे। यही माने थे ना, यही ना माने थे। देखिए ये हमारा हो गया रमेश के क्या है, 1/, यहाँ पे देखो बच्चों, रमेश को हम माने थे 5/6 आया, और उमेश को कितना आया, उमेश को आया 7/8 आया। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे किसका, रमेश के लिखेंगे कितना आया है, 5/ कितना आया है, 6 आया है, गुना है, गुना, और रमेश के कितना आदि, उमेश के कितना आया, 7/8। और इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 7×5 = 35,
8 छक 48, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 3 गो मैथ था, तीनों का तीनों बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आई होप कि आप इसे ज़रूर समझ गए होंगे। तीनों के तीनों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, मैंने आपको प्रॉपर वे में बता दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि आपको एनसीईआरटी किताब में मिल ही नहीं सकता है, और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताना मैंने ऊंची समझा। तो बच्चों इसे आप अच्छे ढंग से समझ लें, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाए तो अच्छे तरीक़ा से फाइट कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो ये बहुत ही तीनों का तीनों क्वेश्चन वीवीआई था। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, टेक केयर।